नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मालवा का किसान चैनल को। और आज का जो हमारा वीडियो है सरसों की खेती करने वाले किसानों के लिए है। तो आज की अभी वर्तमान की स्थिति में लगभग सारे किसानों की जो सरसों की खेती है वो समेट चुकी होगी या सरसों की थ्रेशर हो चुकी होगी, खेत पूरे खाली हो चुके होंगे। ये देखिए हमारे भी सरसों के खेत खाली हो चुके हैं। अब यहाँ से जो सरसों की खेती करने वाले किसानों के मन में एक प्रश्न उठता है कि इसकी जो जुताई है कब करें। लेकिन जुताई अभी करना चाहें तो अभी कर सकते हैं, लेकिन जुताई के साथ में एक तो ये डंठल समस्या देते हैं और दूसरा खेतों के बीच बीच ये ढेर रखे रहते हैं, ये समस्या देते हैं। तो हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि ये जो ढेर रखे रहते हैं, इसके सरसों का जो कचरा होता है, इसका जो भूसा होता है, इसमें क्या करते हैं कि आग लगा देते हैं। बहुत सारी जगह तो इनको लोग उठा के ले जाते हैं, हमारे किसान भाई इनको ऐसे ही दे देते हैं, या कहीं पर इनका थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है, एकड़ का 500 रुपया दे देते हैं, तो किसान भाई सोचते कि चलो खर्चे के पैसे आए हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो आपका भूसा है इसमें ना तो आप आग लगाएं और ना इतने सस्ते में इसको दें। 500 रुपये एकड़ के हिसाब से आप इस भूसे को ना दें, बड़े काम की चीज़ है। आप चाहें तो इससे अपना देसी खाद बना सकते हैं। अब इससे देसी खाद कैसे बनाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे किसानों के मुंह से सुना है कि ये जो भूसा है बड़ी मुश्किल से गलता है, बड़ी मुश्किल से सड़ता है। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो है इसी बात को लेकर है। तो दोस्तों समझते हैं कि कैसे हम इससे खाद बना सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों अपने खेत में जहाँ पर भी खाली जगह हो वहाँ पर आप एक गड्ढा बनवा लीजिए और उस गड्ढे में परतों के रूप में इसको आप जमा कीजिए। सबसे पहले आप एक आधे हाथ इतनी परत आप इस भूसे की लगाइए, फिर इसके ऊपर हल्की हल्की आप मिट्टी डाल दीजिए। अपने खेत की मिट्टी लेकर हल्की हल्की इतनी आप उस पर मिट्टी डाल दीजिए। उसके बाद फिर एक परत आप इसकी लगाइए। फिर उसके बाद अगर आपके पास गोबर है तो इतना इसमें गोबर भी डाल दीजिए आप। फिर आधे हाथ इतनी आप एक परत इसकी लगाइए। फिर उसके ऊपर फिर इतनी आप एक मिट्टी की परत लगाइए। फिर उसके ऊपर फिर ये भूसा डालिए और फिर उसके ऊपर फिर इतना गोबर डालिए और फिर भूसा डालिए और फिर मिट्टी डालिए। इसके आगे हमें करना क्या है दोस्तों, बाज़ार में डीकम्पोज नाम के कुछ रासायनिक दवाइयाँ आती है, तो आप उसको पानी में मिला के, वो जहाँ से आप दवाई लेंगे डीकम्पोज नाम की बहुत सस्ती दवाइयाँ हैं, ज़्यादा महंगी नहीं है। इसके कैप्सूल भी आते हैं और इसकी कुछ डिब्बियों में दवाइयाँ भी आती है, रासायनिक दवाइयाँ हैं डीकम्पोज के नाम से। बहुत सारी दवाइयाँ मिलती है बाज़ार में और ज़्यादा महंगी नहीं आती है। तो आप इसको वो जितनी मात्रा में पानी बताए उतनी मात्रा में पानी में डालिए और उसको इसके ऊपर आप छिड़क दीजिए और जैसे वो बताया आगे उस प्रकार से कर लीजिए। हम देसी रूप से भी डीकम्पोज के लिए तैयार कर सकते हैं। पानी में गुड़ और बेसन और सड़ी बड़ी जो हमारी दालें और सड़ा पड़ा जो आटा है, इन सब को मिक्स करके कुछ 15-20 दिन तक इसको सड़ाया जाता है और फिर उसके बाद जो पानी होता है वो पानी इसके ऊपर डाला जाता है। उससे क्या होता है कि इसमें लगती है फिर फफूंद और फिर उसके बाद ये बड़ी आसानी से गल जाता है। और दोस्तों अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं भी करना चाहें तो आपने नीचे जो गड्ढा तैयार किया है उस पूरे गड्ढे को आप पानी से भर दीजिए अगर व्यवस्था हो तो। और अगर ये भी ना करना चाहें आप तो उसको छोड़ दीजिए, बरसात में वो पूरा पानी से भरेगा। तो उससे होगा क्या कि बीच बीच में आपने जो मिट्टी डाली है और गोबर डाला है उसकी वजह से इसमें कुछ जीवाणु पैदा होंगे और केंचुए भी पैदा होंगे, और जो चारों तरफ के केंचुए हैं वो यहाँ आएंगे और वो इसको ख़त्म कर देंगे, इसको सड़ा देंगे, इसको गला देंगे वो। तो आप 1 साल के अंदर ही एक अच्छी खाद आप ले सकते हैं, देसी खाद। तो वो आपके जो बाज़ार में डीएपी और एसएसपी जो खाद आते हैं उससे ज़्यादा बेटर ये खाद रहेगी, आपको खाद का पैसा बच जाएगा। अगर आप 2 गड्ढे तैयार कर सकते हैं तो इस एक गड्ढे को पूरे साल छोड़ दीजिए आप। ये बरसात है, फिर उसके बाद अगली बरसात के बाद फिर डालिए आप।
1 साल और छोड़ दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा कम गलता है। हालांकि अगर आप मिट्टी और गोबर बीच में अगर डालेंगे, और अगर गोबर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप मिट्टी भी डाल सकते हैं, मिट्टी की परतें दे सकते हैं, थोड़ी बड़ी कर दीजिए मिट्टी की परत को, जाएगा तो अपने ही खेत में। और आप 1 एकड़ से आराम से 2 ट्राली आप खाद प्राप्त कर सकते हैं। और 2 ट्राली खाद कम से कम आप ये मानिए 2 ट्राली खाद होगा 15,000 रुपये के समथिंग पड़ेगा 2 ट्राली खाद, जिसको कि आप माचिस की तीली लगाकर जला रहे थे, और या 500 रुपये में आप इसको दे रहे थे, उसके बदले में आपको 2 ट्राली खाद मिल रहा है। थोड़ी सी मेहनत है, गर्मियों में अपन फ्री है, अब किसानों के पास कोई काम नहीं रहेंगे, जुताई करेंगे तो जुताई ट्रैक्टर से होगी। अब बैल तो बहुत कम किसानों के पास बचे हैं, तो धीरे धीरे करके अपन इसको उस गड्ढे में डाल सकते हैं। उसके बाद खेत भी खाली हो जाएगा और फिर उसके बाद अपन इसकी जुताई करवा सकते हैं। भी प्रकार का जो हमारे खेतों से जो कचरा निकलता है, उस कचरे को डिकम्पोज करके हम खाद तैयार कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको जलाए नहीं और इतने सस्ते में आप इन चीज़ों को बेचें नहीं। मेरा बस इतना सा आपसे निवेदन है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और संभव हो सके तो किसान के इस चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार दोस्तों।